नमस्कार, डिजियाना महाकौशल संदेश में आपका स्वागत है। और इस समय हम चर्चा करने जा रहे हैं मौसम को लेकर। जिस तरह किसान लगातार परेशान है, ओलावृष्टि हुई है, किसानों की फसल बर्बाद हुई है, उस पर अलग अलग तर्क और वितर्क जो है अब सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर किसानों को लेकर बात की जाए तो राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस अपना तर्क रख रही है, भारतीय जनता पार्टी अपना तर्क रख रही है। कहीं ना कहीं इसमें इस पूरे मुद्दे पर अगर देखा जाए तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी क्षेत्र की कहलाती है, वो भी अपना तर्क लग रही है। तो लगातार जिस तरह से तर्क वितर्क किसानों को लेकर चल रहे हैं और इस पर राजनीति हो रही है, और चूंकि मूल बात जो है वो है किसान का नुकसान होना, उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं। तो उसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ बैठे हैं एक किसान हैं जो बड़े किसान भी कहलाते हैं, कुंवर शक्ति सिंह, जो क्षेत्र में अपने आप दबदबा रखते हैं और राजनीतिक पार्टियों में भी अपनी एक अलग जगह और अलग पहचान बना रखे हैं। हम जानते हैं कुंवर शक्ति सिंह से। सर, स्वागत है डिजियाना महाकौशल संदेश में आपका। सेवा भाई साहब, ये जो आज के जो बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, किसान इसमें परेशान है, इस पर आपका क्या मत है? इसमें हमारा मत बहुत स्पष्ट है कि ये बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, तुषार पाला से जो नुकसान हुआ है, तो ये किसी व्यक्ति जनित आपदा तो है नहीं है, प्राकृतिक है। और प्रकृति जो तय कर रही है वो सोच समझ के तय कर रही है। तो इसमें हम चीखना, चिल्लाना, रोना पीटने के पक्ष में नहीं है। क्योंकि अगर हम गोंडवाना की बात कर रहे हैं तो इसका स्पष्ट प्रमाण है कि हम वर्तमान व्यवस्थापकों, विचारकों, कांग्रेस भाजपा के विपरीत उनसे असहमत हैं, तब हम गोंडवाना के मंच से बात कर रहे हैं। हमारा इस मामले में कहना यह है कि इस 70 साल में जो व्यवस्था, हर चीज़ के लिए व्यवस्थापक हैं जो जवाबदार लोग हैं, कांग्रेस के लोग और अब भाजपा के लोग, इनने वैज्ञानिकों को, प्रोड्यूसर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को ऐसी स्वीकृति क्यों दिया जिन्होंने हमारे ओरिजिनल जो अन्न का स्वरूप था, जो उनके अंदर डीएनए वैल्यू थी, उसको डाउन करने की इजाज़त क्यों दिया? आज तुषार, ओला, ये सब बहुत लंबे समय से, तुषार से जो सबसे ज़्यादा रोना होता है, ये तो सदियों से गिरते आ रहा है। पहले तुषार से फसलें क्यों ख़राब नहीं होती थी? पहले अगर नहीं ख़राब होती थी, उसका बेसिक कारण था कि हमारे जो ओरिजिनल दाने थे वो सारे बीज प्रकृति को सहन करने के और उनके अंदर वो क्षमता थी। अब आपने साइंटिस्ट लोगों ने और जो व्यापार नीति ने उसको इतना कमज़ोर कर दिया दाने को कि जरा सा तुषार पड़ जाता, थोड़ी भी अगर मौसम में परिवर्तन होता तो फसलें अपना रूप बदल लेती हैं और वहाँ किसान को नुकसान होता है। अभी जिस तरह से अगर देखा जाए तो लगातार ये बोला जा रहा है कि किसानों का भारी नुकसान हुआ है। और किसान, चूंकि आप भी एक किसान हैं, बड़े किसान हैं, आप किसानों की तकलीफ को समझते हैं, कितना नुकसान है और अगर नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई किस तरह होना चाहिए? भाई, कितना नुकसान का जहाँ तक मैटर है उसके लिए इंश्योर्ड है हम लोग। इंश्योरेंस कंपनी, सरकार की व्यवस्थाओं ने, यूरिया का अगर आप बोरी देखोगे तो यूरिया की बोरी में स्पष्ट लिखा हुआ कि इंश्योर्ड। तो अगर फसल का हमारा नुकसान हुआ है तो सरकार हमें हमारा इंश्योरेंस से भरपाई करे। वहाँ पर इंश्योर्ड है जब हम, तो नुकसान कैसा? नुकसान यहाँ पर है सरकारी नीतियों की चोरी। अधिकारी और राजनीतिक व्यवस्था जो है तुषार का इंतजार करती रहती है और आप जैसे पत्रकार लोग इस तुषार को प्रमाणित कर देते हो, और अब आपकी खबरें चलने से सरकारी अमला आएगा और आके अपना गिरदावरी करेगा और करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी से अपना हिसाब किताब निपटा देंगे। नुकसान यहाँ पर है। जब हम इंश्योर्ड हैं तो हमारी फसल का हर्जाना सरकार को देना चाहिए। जब फसलें का इंश्योरेंस किसानों ने करा रखा है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, जो सोसाइटी के अंदर पे अगर कर्जा लेता है वो इंश्योर्ड है, डीएपी यूरिया लिया वो इंश्योर्ड है, तो फिर जब हम इंश्योर्ड हैं तो हमारी फसल में कोई नुकसान ही नहीं हुआ। नुकसानी हमारी व्यवस्थित है, या तो खेत से आए या शासकीय खजाने से आए। लेकिन अभी जिस तरह देखा जाए तो लगातार किसान साहब कहता है कि लगातार इंश्योरेंस का पैसा पुराना जो है उनको नहीं मिला है। वर्तमान में भी जो है अभी शिवराज सरकार ने जो है 25% राशि तत्काल देने की बात कही है। कितने सहमत है इससे? यही चोरी है, यही रोना है। और ये व्यवस्था हमें आपके माध्यम से, सरकारों से गिड़गिड़ाने से, सरकार से भीख मांगने से अपना ये कुछ नहीं मिलना है। हमें अपने अधिकार लेने के लिए सब किसानों को सोचना पड़ेगा। ये सवाल नोट वोट सपोर्ट या हार और जीत का नहीं है, ये व्यवस्था का है। व्यवस्थापक
चाहे भाजपाई हो, कांग्रेसी हो या अन्य दल के हो, इनने जवाबदारी लिया है हर चीज़ की, तो उसको पूरा करना चाहिए। और उसी पे इंश्योरेंस का जो खजाना है उस पे से किसानों को पैसा देना चाहिए, किसान को रोने का मौका नहीं देना चाहिए, और किसान को इतना विश्वास में लेके रहना चाहिए कि अगर प्राकृतिक आपदा होती है तो उसके लिए उसका खेत इंश्योर्ड है, उसकी फसल इंश्योर्ड है। तो ये सरकारों की कुनीति है। 25% जो देने की घोषणा की है, कोई एहसान नहीं किए है, बाकी 75% क्यों दबाए हुए हो भाई? हम किसानों के पैसे से आप दूसरे सुख भोग रहे हो ना, तो 25% दे के एहसान ना ला दें शिवराज सिंह जी, और इसको मुद्दा बना के राजनीतिक रणनीति ना बनाए कमलनाथ जी। पक्ष और विपक्ष दोनों ईमानदार रहे किसानों के प्रति, और किसानों को 100% उनका इंश्योरेंस का पैसा दें, उसको मुआवजा ना बोलें। जो मुआवजा बोल के आप एहसान ला देते हैं, वो मुआवजा नहीं है, हक है, जिसका पैसा अप्रत्यक्ष रूप से हम लोगों जमा करते आए हैं। भाई 4 फसल में हम लोग पैसा जमा करते हैं, और एक बार आपदा आती है तो 3 बार तो हमारा पैसा खजाने में जमा है ना। और किसान बिल्कुल वैल्यूएट कर रहा है हर चीज़ का, सक्षम है, एजुकेटेड है। अब पुराने ज़माने का समय थोड़ी रह गया, हर चीज़ नेट पे उपलब्ध है, सारे खाते, सारे खजाने, सारे पॉलिसी, सारी चीज़ आज की तारीख में स्पष्ट है। हम कोई कांग्रेस भाजपा के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे, ये तो स्पष्ट रूप से जो हमारे हक की चोरी कर रहे हैं, डांके डाल रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं। जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, जो सही मानते हैं, वो मेरी बात को समझ के कांग्रेस भाजपा से हट के अधिकार हक की तरफ बढ़ेंगे, और नहीं तो फिर मेरी बात में भी काट छाट क्रिया प्रतिक्रिया करके जो आदत बन गई है सबकी, पक्ष का विरोध करना विपक्ष का एक नेचर बन गया है, और विपक्ष की बात ना सुनना पक्ष का एक मैटर बन गया। तो हम तो भाई ना पक्ष में है ना विपक्ष में, हम तो गोंडवाना के लोग हैं। दादा मरकाम ने हम लोग को एक मंच दिया है जिस पे स्पष्ट बात कर रहे हैं, और एक किसान का दर्द नहीं बोलना चाहिए। हमें तो धरती मैया दाना देती है, और जिस पे हमारा जीवन चलता है, हम बहुत खुश हैं। प्रकृति मार रही है तो प्रकृति की इच्छा का भी हम सम्मान करते हैं, लेकिन इसके बीच में जो धंधा करने सरकारें आई हैं, और प्राकृतिक आपदा के नाम पे हम किसानों का हक लूट के, उसका डाका डाल के, जो किसानों का वाजिब हक ना दे के सरकारें मोटी हो रही हैं, और अपने स्वयं के अनुसार जो नीतियां बना रही हैं, जहां पर सिर्फ सरकार का फायदा हो, राजनीतिक मुखियों का फायदा हो, राजनीति से जुड़े लोगों का फायदा हो। आम जनता, आम किसान के लिए कोई योजना नहीं है। ये हमें मुआवजा देंगे तो बीच के लोग खा जाएंगे। इंश्योरेंस का पैसे का आपको अच्छे से मालूम है, साल 2-2 साल से पैसा नहीं दिए, अभी भी नहीं देंगे, और निकलेगा सब आप जो मेरे से ये बाइट ले रहे हो, और लोगों से बाइट लेके आप पत्रकार लोग तुषार को प्रमाणित कर दो, उस पे इनका सरकारी अमले का और इससे जुड़े हुए राजनीतिक लोगों का खेल हो गया। बस उनकी तो लॉटरी लग गई। सबसे बड़ी बात यह है कि लॉटरी राजनीतिक स्तर पर अधिकारियों की बात करें, कर्मचारी वाले, इनकी लॉटरी लगी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आज किसान की अगर बात करें तो छोटे से छोटा किसान हो, बड़े से बड़ा किसान हो, आप लोगों से जुड़ा हुआ है। अब चूंकि उनका दर्द आपके सामने है, आप चूंकि एक प्रतिष्ठित पढ़े लिखे नागरिक भी कहलाते हैं और समाज सेवी हैं, तो किस तरह से उनकी बातों को, उनका सहयोग करने के लिए आप आगे हैं? जन जागरण बढ़ते चला जा रहा है, और जन जागरण जितना ज़्यादा फैलता चला जा रहा, उतना ये कांग्रेस भाजपा के लोगों की पोल खुलते जा रही है। और आगे आने वाले समय में किसान स्वयं अपने काम स्वयं निपटाते चला जाएगा, सरकारें इनको रोक नहीं पाएंगी। जो एक किसानों के अंदर जो टीस आते जा रही है, आप पंजाब हरियाणा के किसानों को देखो, कितना दिल लपेट के रखी सरकार ने, अंततः सरेंडर होना पड़ी। ये चीज़ गांव-गांव में शुरू होने की देर है, और शुरू होते चली जा रही है। ये मेरे आपके कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा तो सिर्फ इतना काम है कि किसानों को सच्चाई बोले। आज हम आपके माध्यम से हम रोना नहीं रो रहे हैं कि तुषार गिर गया, सरकार हमें कुछ दे दे। तुषार गिरा है, किसानों का नुकसान हुआ है, भारी नुकसान, तबाही हुई है। हम किसानों को ये बताना चाहते हैं कि इंतज़ार करिए, आपका इंश्योरेंस का पैसा आ रहा है कि नहीं। इंश्योरेंस का पैसा आ गया तो शिवराज सरकार
सच्ची है और कमलनाथ जी का विपक्ष भी अच्छा है, और पैसा नहीं आया तो शिवराज सिंह जी की सरकार का हकीकत सामने आ जाएगा कि क्या रोना रोते हैं किसानों के नाम से, और कमलनाथ जी की भी विफलता समझ में आ जाएगी कि विपक्ष में बैठ के ये सब आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, इनके पास कोई किसानों के आंसू पोंछने का एजेंडा नहीं है। और जब दोनों सरकारें विफल होंगी तो कोई बात ही नहीं, हम किसान लोग अपना अधिकार पूर्वक अपनी खुद की व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे और इस चीज़ को खुद सुधारेंगे। लगातार डिजियाना माखोसल संदेश पर चर्चा जारी रहेगी। इसके बाद हम कौर शक्ति सिंह से ये भी जानना चाहेंगे कि डिजिटल खेती और पुरानी जो खेती पद्धति थी उसमें किस तरह का फ़र्क है, और इस खेती में आज जो खेती की जा रही है उसमें किस तरह से किसानों को नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मसले पर चर्चा जारी रहेगी। मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। डिजियाना महाकौशल संदेश में ब्रेक के बाद स्वागत है। लगातार हमारे साथ कुंवर शक्ति सिंह जी, हम उनसे जानते हैं कि हम जिस तरह से ब्रेक के जाने के पहले हमने जो बात कही थी कि डिजिटल खेती और जो अपनी पुरानी पद्धति खेती होती है उसमें किस तरह का अंतर होता है और किस तरह जो है उसमें किसानों का फायदा और लॉस होता है, उस पर जानते हैं। सर, सबसे पहले खेती बोले उसको। जी बिल्कुल, डिजिटल मतलब आज की युग की जो खेती, आधुनिक खेती। आधुनिक खेती में प्रोडक्शन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो, और प्रोडक्शन हो कि किसान के पास पैसा कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आए, बस यही ध्यान में रखा गया है। लेकिन मानवता का हाश कहाँ हो रहा है, इस पे ध्यान नहीं दिया गया। आज आप देखिए कि जो सक्सेसफुल लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, या जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, वो गांव में या दुकान में फर्टिलाइजर्स रहित अनाज ढूंढते फिर रहे। इसका क्या मतलब है? इसका साफ मतलब है जो समझदार लोग हैं वो आधुनिक खेती, आधुनिक तरीके से उगाया हुआ अनाज से दूर भाग रहे हैं। हमारी आधुनिक खेती ने खेतों को भी डेथ बेड बनाया है और मानव शरीर का भी सत्यानाश किया है। आज अंडर एज जो हमारे युवा हैं वो देखिए हार्ट अटैक से फंस रहे हैं। ये आधुनिक खेती का परिणाम है, फर्टिलाइजर्स का परिणाम है। आज अगर दूध भी देखेंगे आप तो जो गाय का शुद्ध दूध है उसको भी चेक करेंगे तो उस पर भी यूरिया मिलेगा आपको, क्योंकि गाय के दाने जो तैयार हो रहे हैं वो यूरिया से तैयार हो रहे हैं। गाय का जो घास तैयार हो रहा है उस पर भी बहुत बड़ी मात्रा में आप फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं। तो शुद्धता खत्म हो रही है, आधुनिकता के चक्कर में शुद्धता खत्म हो रही है और इसके कारण मानव जीवन में फर्क पड़ रहा है। अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना के भी आप अगर रिजल्ट देखें पिछले साल 1.5 साल से, जो भौतिक सुख भोगी हैं और जो लोग ये आधुनिक खेती रसायन वाले पदार्थों पर डिपेंड है, उनको कोरोना की ज़्यादा मार पड़ रही है। जैसे उदाहरण के तौर पर शहरों के आंकड़े देख लीजिए जहाँ पर बहुत बुरी मार पड़ रही है कोरोना की। और जो प्राकृतिकवादी लोग हैं, प्रकृति से जुड़े जिनका जीवन शैली है और जिनके खेतों में अभी भी थोड़ी गौमूत्र और गौवंश की खाद और नेचुरल खेती है और नेचुरल खेती के उत्पादों से जो परिवार चल रहे हैं, उनमें देखो कोरोना भी बहुत दूर है। तो कोरोना अपने आप में, ये रोग ने भी ये चीज़ प्रमाण दे दिया है कि जो प्रकृति से दूर जाएगा वो कोरोना की लपेट पे आएगा, और जो प्राकृतिक होगा वो टफ है, वो सरवाइव कर लेगा। तो ये सारे प्रमाण जब हमको मिलते चले जा रहे हैं, आज हम लोग बहुत ज़्यादा सर्च नहीं किए हुए लोग हैं, हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं है, लेकिन जब हमारे जैसे किसान को समझ में आ गया है और आम लोगों को भी समझ में आ गया है, तो ये आधुनिकता के चक्कर में सरकार जो हाइब्रिड बीज उठाते बनाते जा रही है, फर्टिलाइजर्स पे पूरा ध्यान देते जा रहा है। क्या सरकार के पास ऐसे विद्वान मनीषी हायर करने के लिए नहीं है जो प्राकृतिक खेती की तरफ चीज़ों को बढ़ाएं? क्या सरकार ऐसे मार्केट डेवलप नहीं कर पा रही है? सरकार क्यों मानवता के खिलाफ जा रही है? ये आधुनिकता
पूरे मानवता मनुष्य के शरीर का खिलवाड़ जो होते चले जा रहा है, ये सब आधुनिकता का परिणाम है। सरकारों को सोचना चाहिए, और सरकारें नहीं सोच रही हैं तो ठीक है, हम लोग विचार तो करने लगे। एक खास बात देखी जाए कि आज के समय में बात करें, अगर अभी जो सीज़न चला है जहाँ धान की फसल हुई है, हमारे यहाँ ऐसी बहुत सी धान होती थी जैसे हम कहते थे जीरा शंकर सबसे महत्वपूर्ण धान हमारे क्षेत्र के लोग पे, अब वो देखने को नहीं मिल रही है। ऐसी बहुत सारी फसलें हैं जो, चूँकि आप किसान हैं, आपने देखा होगा किस किस फसलों का आपको अभाव लग रहा है अब? भाई सारे जो गेहूं है, धान है, सारी ओरिजिनलिटी ख़त्म करके ये नए नए तरीके से विकसित किए गए बीज हैं। इनमें ना स्वाद है, इनका अगर तरीके से अगर आप टेस्ट करें, इनके गुण अवगुण देखा जाए, तो ये नए दानों में, नए किस्मों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं है। हेल्थ हेल्थ इश्यूज इनमें ज़्यादा है, हमारी इम्यून पावर को ये कमज़ोर कर रहे हैं। और धान से, गेहूं से आगे भी निकलेंगे तो आप फलों में भी देख लीजिए, मार्केट के अंदर जो फल है, चाहे वो हमारे अमरूद हो, चाहे केले हों, चाहे पपीते हों, इन सब में टेस्ट भी गायब होते जा रहा है और इनके गुण भी गायब होते चले जा रहे हैं। तो इसी स्पीड से जब आप आगे बढ़ते जाओगे तो 10, 20, 25 साल और लगेगा। फिर क्या खाओगे? सीधे प्लास्टिक खाने लगोगे क्या? ऑलरेडी मार्केट में हम लोग सुनते हैं कि प्लास्टिक का चावल भी आ गया है, जो बनता बिल्कुल चावल जैसे। तो वो चावल कैसे बना लिए? क्या खिलाने वाले हो आप? और गोलियों से शरीर को चलाने वाले हो क्या? तो किस दिशा में मानवता को लेके जा रहे हो आप? ये सरकारों की फेलियर के प्रमाण है। चेत जाना चाहिए सरकारों को। हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री बना हुआ है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बना हुआ है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एक मंत्री जी बैठे हुए हैं। मंत्री जी अगर बैठे हैं तो वहाँ पर पूरा उनका ऑफिस है, जिसपे वहाँ साइंटिस्ट भी होंगे, वहाँ सलाहकार भी होंगे। तो वो वैज्ञानिकों को, वो सलाहकारों को मानवता को बचाने वाले निर्णय लेना चाहिए। हमारे साथ में यहाँ पे जो हमारे दर्शक हैं, किसान बंधु काफ़ी दर्शक हैं हमारे, अब जो खेती करनी चाहिए उस पर थोड़ा सा आप सलाह दें कि कैसी खेती करनी चाहिए और किस आधार पे जो है आप फसलों को जो है सामने लाना चाहिए जिससे मजबूती प्रदान हो सके। भाई अब तो ये मैटर ही देखो, आम जगत में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सब फर्टिलाइजर्स से मुक्त दाना ढूंढ रहे हैं। जैसे मैं पर्सनली डेयरी फार्मिंग भी करता हूँ, और डेयरी फार्मिंग कर ये बात तो खत्म ही हो गई है। ठीक है, उसका उत्पादन कम है। हमारी पुराने सीड्स का उत्पादन कंपैरेटिवली जो नए सीड्स आए उनसे कम है, लेकिन नए सीड्स को बेचने के लिए सोसाइटी के चक्कर लगाने पड़ते हैं जो 1900 बिकता है। और हमारा जो पुराना सीड है जीरा शंकर का, वो नेचुरल है, वो हमको कांटेक्ट करके लोग 6,000-7,000 रुपये चावल ले लेते हैं। तो ऑन एन एवरेज कॉस्टिंग जो है उस पर हम ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर किसान चाहे और ईमानदारी से पुरानी पद्धति पे अगर किसानी करता है तो उसको फायदा कहीं ना कहीं है, और अत्यधिक फायदा है। बिल्कुल, मानवता के लिए भी काम कर रहा है, सेवा का भी काम कर रहा है, और मार्केट भी तगड़ा मिलने लगा है और फायदे भी ज़्यादा है। पुरानी पद्धति के तरीके से चलेंगे अगर किसान लोग, और नेचुरल तरीके से पूरे हमारे सीड्स तैयार करेंगे, तो उसके लिए मार्केट भी मिलने लगा और पैसा भी अच्छा मिलने लगा है, जिसका मैं खुद प्रमाण है। मैं सुकून में हूँ, संतुष्ट हूँ पुरानी पद्धति से। अभी देखा जा रहा है कि किसान जो है अब फसलों की तरफ, सब्जी भाजी की तरफ भी बहुत ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि 12 महीने फसल ले रहा है। तो इन सब्जी भाजियों के उसमें कहीं ज़मीन को कोई नुकसान होता है, और क्या ये फ़ायदा जो है किसानों के लिए फ़ायदेमंद है? देखिए, अगर सब्जी भाजी पे भी अगर नेचुरल तरीके से जा रहे हो तो हर सब्जी दूसरी सब्जी के लिए कुछ ना कुछ तत्व तैयार कर देती है। हर फसल दूसरे फसल के लिए, हर जो भी चना है या गेहूं है या धान है या कोई भी फसल है, एक दूसरे की से कमिटेड है, बॉन्डेड है, वो एक दूसरे के लिए खेत तैयार करते हैं। अगर आप नेचुरल तरीके से जाएंगे, खर्चे भी कम है और उत्पादन जरूर कम है, लेकिन मार्केट तगड़ा है। अब अगर सब्जी भाजी में आप फर्टिलाइजर्स की दम पे काम करोगे और सिर्फ फर्टिलाइजर्स में काम करोगे तो खेत की तासीर उतरते चली जाएगी, और खेतों को आगे जाके फर्टिलाइजर निरंतर ऐड ऑन करते जाना पड़ेगा आपको। तो फर्टिलाइजर्स से दूर रह के नेचुरल तरीके से हम खाद के बेड्स बनाएं, वर्मी कंपोस्ट को लेके चले, गौमूत्र का सही उपयोग करें,
गोबर को खाद से हमारी अगर एक टन गोबर हमारे पास है तो हम 3 टन कचरा समेट के अपने खेतों को साफ करके और उसको वहाँ मिक्सचर्स बना के हम 4 टन खाद तैयार कर सकते हैं। तो नेचुरल तरीका सस्ता है। जीरो बजट फार्मिंग जो है वो नेचुरल तरीके से किया जा सकता है और हेल्दी प्रोडक्शन निकल के आता है। और आज हर शहर में आप देख लीजिए नेचुरल प्रोडक्ट्स के मार्केट डेवलप हो चुके हैं और बुद्धिजीवी लोग भी इस चीज़ को पसंद करने लगे। पैसा लोगों के पास कम नहीं है, खर्च करने के लिए बहुत अच्छा है। लोग गोली दवाई की तरफ फंसते ही फंसते हैं, अवेयर हो चुके हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं। तो स्वाभाविक है वो नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरफ आगे आ रहे हैं, मार्केट डेवलप होते जा रहा है। आप थे हमारे साथ कुंवर शक्ति सिंह। लगातार आपने देखा किस तरह से आपने बहुत अच्छे से समझाया कि आधुनिक खेती और जो पुरानी पद्धति खेती उसमें किस तरह से फ़ायदे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें जो पुरानी रीति रिवाज से की बात की जाती है उससे जो खेती करने की बात की जाती है कहीं ना कहीं हमेशा फ़ायदेमंद वही होती है। और किसान अगर इस और ध्यान दें तो इंसान का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रह सकता है और किसान को आमदनी भी कम हो लेकिन बहुत अच्छी हो सकती है। कैमरा पर्सन उमेश श्रीवास्तव के साथ जितेंद्र भारद्वाज, डिजियाना महाकौशल संदेश, सिवनी।